कैसा सब लोग। देखिए, देर रात के लगभग 12 बजे के करीब मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक नोटिस जो है वो वायरल हो रहा है। और आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित ये नोटिस है जो सब जगह सर्कुलेट हो गया। मेरे पास भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल गई है। मैं सोच रहा था कल इसके ऊपर वीडियो बनाता, बट मैंने इसकी गंभीरता को देखते हुए रात के समय मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और देखिए, कुछ बातें आपको बताना बहुत जरूरी है, और जो इस नोटिस के रिगार्डिंग आपको बतानी है, और कुछ वैसे भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस नोटिस की, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करा, अभी तक इस पर नहीं आया। जो भी इनके और दूसरे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, या दूसरे और भी इनके वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर मिल सकती थी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, बट ये वाला नोटिस अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये वो नोटिस है जो अभी तक सिर्फ वायरल हो रहा है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है, ठीक है। देर रात को हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर किसी को फोन भी नहीं कर सकते भाई कि भाई ये आपका सही है या गलत है, क्योंकि इतनी देर रात को ना तो औचित्य बनता है रात को कॉल करने का, और ना ही कोई हमारा कॉल उठा के हमें इस चीज को बता पाएगा, इसको सत्यापित कर पाएगा। बट अगर मैं इसकी सारी चीजों को देखूं, इसके मतलब फॉन्ट वगैरह और जो इसका एक तरीका होता है, तो ये आपका जो एक जेन्युइन यानी कि एक ऑथेंटिक जो आपका नोटिस होता है उसी की तरह आपका दिया रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाऊं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ही इससे पहले जो मुंडन वाला प्रोसेस आपको पता चला होगा कि मुंडन की वजह से जो न्यूज वायरल हो रही थी कि उसकी वजह से जो टीजीटी वाला एग्जाम नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो ये नोटिस भी आप देख सकते हो, इसी नोटिस से मिलता जुलता ये नोटिस भी आपके सामने है। दूसरी बात, इस नोटिस के बारे में आपको कल सुबह के न्यूज़पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या सच्चाई है और क्या क्या बात इसके अंदर दी गई है। और कल मुझे भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं भी इसको सत्यापित करके आपके सामने एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं इस नोटिस को एक आधार मानकर इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बताता हूं, ठीक है, जो कि एक इस नोटिस के अंदर अगर मैं सारी चीजों को सच मान लूं तो उसके आधार पर क्या क्या जानकारी आपके सामने आई है और क्या क्या संभावनाएं बन रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मैं इस नोटिस को सही सच मानता हूं तो ये आपका आज यानी कि 24 आपकी जुलाई को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे देर रात वीडियो बनानी पड़ रही है। इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है जिसको देखकर मुझे सबसे पहले हंसी आई, वो है आपका क्या, कि आयोग की बैठक दिनांक 24 जुलाई में ये डिसीजन लिए गए। पता नहीं कितनी बैठकें इन लोगों ने कर लिया है। इन बैठकों को करने के बाद भी आज तक एक एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पाए, नई भर्ती तो दूर की बात है। मैं अपने आज तक के जितना भी मेरा अनुभव है, जितना शिक्षण का अनुभव है, चाहे मैं इतनी सालों से पढ़ा रहा हूं, चाहे मैंने खुद भी कभी तैयारी करी होगी, इतना बेकार और इतना गैर जिम्मेदार आयोग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतना गैर जिम्मेदार आयोग जो इतने लाखों बच्चों को कई साल से भर्ती के नाम पर एक उनका पेपर नहीं करा पाया और हर बार डेट को कैंसिल करता जा रहा है। इनफैक्ट डेट तक भी नहीं बताता आपका, एग्जाम तक, एग्जाम से एक दिन पहले भी भाई आपका पेपर इस बार भी आगे बढ़ गया आपका। तो इस वाली बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इससे बेकार और इससे गैर जिम्मेदार आयोग मैंने अपनी लाइफ के अंदर आज तक नहीं देखा, ठीक है। चलो, अब इनकी अगर मैं इस न्यूज़पेपर को सही मान रहा हूं, इनकी बैठक में देखूं तो बैठक के अंदर काफी डिसीजन लिए गए। उसके अंदर दो महत्वपूर्ण डिसीजन जिसके ऊपर हमें यहां पर नजर डालने की जरूरत है। पहला, इन्होंने कहा है कि एक सप्ताह में विज्ञापन संख्या जो आपके सामने दे रखी थी टीजीटी वाली, तो जो टीजीटी वाला जो आपके सामने पेपर है, ठीक है, जिसको कई साल से ये लोग नहीं करा पा रहे और बार बार यही कह रहे हैं हम करा लेंगे, इसकी परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। तो पता नहीं कितनी बार इन्होंने परीक्षा तिथि घोषित कर दी और बार बार मतलब इसको ये आगे बढ़ा देते हैं। फिर बाद में कोई आपका एक नोटिस निकालते हैं, अपनी सफाई देते हैं, जैसे मुंडन वाला प्रकरण आपको पता होगा कि भाई मुंडन की वजह से जो आयोग के अध्यक्ष महोदया उनके सुपुत्र के मुंडन के संस्कार पड़ जाने की वजह से परीक्षा स्थगित की जाती है। तो आयोग की तरफ से एक लेटर वायरल हुआ है, उसमें कहा गया कि भाई ये जो न्यूज, ये खबर सर्कुलेट हो रही थी ना मुंडन वाली, ये खबर गलत है, ऐसी कोई भी हमारे आयोग की तरफ से खबर नहीं निकली गई। तो इन्होंने इस खबर का खंडन कर दिया, ठीक है। अच्छा देखो, जब अपनी साख के ऊपर आई, अपनी गुडविल के ऊपर बात आई, तो तुरंत नोटिस निकाल दिया। वैसे इनके बस की एक नोटिस नहीं निकाला गया कि एग्जाम से पहले बच्चों को बता दो इस पेपर स्थगित हो रहा है या फलानी डेट को इस बार कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार इनका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सचिव साहब है जिनके साइन भी यहाँ पर थे। तो आप लोग देख सकते हो, जो बच्चे यहाँ पर टीजीटी वाले बच्चे हैं उसके लिए भाई आप लोगों को एक बात कही गई है कि आपकी परीक्षा तिथि ये लोग घोषित कर देंगे एक सप्ताह के अंदर। पेपर लेना या ना लेना वो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही बात कहेंगे और एज ए टीचर मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाई तैयारी करते रहिए और आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते। उसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, इसको ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इसमें कहा गया है कि आयोग द्वारा सर्वसम्मति से जो आपका टेट होता है यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट की जो प्रक्रिया होती है वो शीघ्र प्रारंभ करने का डिसीजन यहां पर लिया गया है।
देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, मैं एक साल पहले इसी आयोग के अंदर गया था, ठीक है। आयोग के अंदर अध्यक्ष महोदया तो नहीं मिली थी, तो सचिव साहब से बात हुई थी। तो कई मुद्दों पर बात हुई, सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती को लेकर बात हुई, ठीक है। अभी तो आप लोग देख सकते हो एलटी की आपकी निकलने वाली है वैकेंसी, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो उसकी तैयारी हम आपको कराएंगे, बढ़िया से कराएंगे। और कम से कम इस आयोग से तो कई गुना बेहतर ही है वो आयोग, ठीक है। इससे तो सारे ही बढ़िया मिलेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित, ठीक है। चलिए, एलटी वाले की बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है। मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जब गया था, तो सचिव साहब से मेरी बात हुई थी, ठीक है। कई पॉइंट्स के ऊपर बात हुई, सुपर टेट के ऊपर बात हुई, एग्जैक्ट उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो टेट वाली बात मैंने उनसे खुद कही थी कि सर एक काम करो, आप कम से कम टेट तो निकाल सकते हो। इतने साल हो गए आप लोगों से, सर टेट भी अभी तक नहीं निकला। तो उन्होंने टेट के नाम पर जो उन्होंने मेरे से कहा, मुझे अभी भी ध्यान है, एक साल हो गए इस बात को, कि सचिन जी हम टेट के जो है ना कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं, कि मतलब ये किस प्रकार का पेपर होता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है, और 15 दिनों के अंदर एक हम कैलेंडर निकाल देंगे। इन्होंने ये वाली बात खुद मुझसे कही थी जब मैं आयोग के अंदर गया था मिलने के लिए। 15 दिन के अंदर हम कैलेंडर निकाल देंगे और टेट के कंपोनेंट को चेक करके उस कैलेंडर के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। भाई 15 दिन की जगह आज एक साल से ज्यादा हो गया है। एक साल के बाद अगर मैं इस न्यूज को यहां पर सही मान रहा हूं, तो अब कहा जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर ली जाएगी, इसका डिसीजन ले लिया गया है। आप लोग देख सकते हो कितना गैर जिम्मेदाराना ये तरीका है। यहाँ पर जिस बात को 15 दिन की यहाँ पर कही गई, और मेरे से नहीं कही गई, मेरे भी यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप बोल दीजिए बाकी सब बच्चों को कि भाई हम जल्दी से 15 दिन के अंदर इसके कंपोनेंट चेक करके और कैलेंडर के अंदर इसको शामिल कर देंगे। कैलेंडर तक नहीं निकला इनसे सही से आज तक, ठीक है। ये टेट तो दूर की बात है। चलो आपकी एक बात मान ली, बच्चों के अंदर एक थोड़ी, कुछ बच्चों के अंदर खुशखबरी होगी, चलो यार टेट आ रहा है, लेकिन इस टेट का करोगे क्या जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। देखिए यूपी के अंदर चाहे आप लोग टेट का एग्जाम दे, यूपी टेट दे, चाहे सी टेट दे, दोनों में से कोई एक पास आपका होनी चाहिए। टेट तो आता नहीं, कई साल हो गए, ठीक है। सी टेट आपका लगभग हर बार आ ही रहा है, इस बार सिर्फ एक बार आएगा, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था क्यों आ रहा है इस बार, ठीक है। तो अगर चाहे आपका सी टेट पास हो, चाहे आपका यूपी टेट पास हो, तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल यहां पर हो जाते हो। तो इन्होंने सिर्फ एक टेट का लॉलीपॉप यहां पर दिया, पता नहीं इसकी प्रक्रिया भी कब से शुरू करेंगे, ठीक है। अब वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा खुद का अनुभव है, मेरी सामने का, मैंने सवाल ये खुद सचिव साहब से पूछा था टेट को लेकर, तो मुझे 15 दिन का आश्वासन दिया था कि आप जाके सभी बच्चों को ये वाली बात बता दो, और 15 दिन के अंदर आपको एक कैलेंडर जारी हो जाएगा, उसमें टेट का भी आपको दिया रहेगा। एक साल बाद ये वाली बात आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल भाई अब करे तो करे क्या, ठीक है। कुछ ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। एज ए टीचर मैं पढ़ा ही सकता हूँ, या आपके साथ सपोर्ट कर सकता हूँ, और ये आप लोग धरने दे सकते हो, या फिर आप लोग पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। इतना दबाव, इतना भला बुरा सब चीज कही गई, और जिस प्रकार की कार्य प्रणाली आयोग के अंदर देखने को मिलती है ना, वो वाकई में अच्छी नहीं है, अगर इसकी कार्य प्रणाली को बात करेंगे, ठीक है। तो भाई इस के अंदर आपकी जो दो न्यूज वायरल हो रही है, एक तो आपके टेट के एग्जाम को लेकर कि इसकी प्रक्रिया शीघ्र हम प्रारंभ कर लेंगे, मुझे नहीं पता है कब प्रारंभ करेंगे, और टेट ना भी निकालो, सी टेट निकालो, तो भी वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। यूपी के सुपर टेट के अंदर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसकी जगह अगर सुपर टेट निकाल देते ना, तो ज्यादा बढ़िया हो जाता। आए दिन जो न्यूज़पेपर के अंदर वैकेंसी निकलते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर अधियाचन चलते हैं ना, तो सुपर टेट निकल जाता, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, टेट के बारे में इन्होंने कहा है, अब देख लेते इस टेट को भी यहाँ पर कब कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी टीजीटी वालों, भाई आपके लिए फिर से एक बार ये वाली बात कह दिया टीजीटी वालों के लिए, कि आपके पेपर को हम लोग यहाँ पर एक सप्ताह के अंदर दोबारा डेट यहाँ पर घोषित कर देंगे, ठीक है। तो ये नोटिस मैंने आपके सामने बता दें, इस नोटिस के अंदर कितनी सच्चाई होनी चाहिए वो कल के न्यूज़पेपर के अंदर या आयोग के अंदर हम लोग अपना कंफर्म करके इस चीज को यहाँ पर सत्यापित कर लेंगे, क्योंकि इतनी देर रात के 12 बजे किसी के पास फोन घुमाना ठीक यहाँ पर नहीं रहता भाई, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल है, जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिए, और फिर मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करूंगा, क्योंकि रात के 12 बजे तक भी आप लोग यहाँ पर जग रहे हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, इतने अंदर की बात नहीं बताई, नहीं तो सेक्रेटरी बताएंगे नहीं दोबारा से आपसे कुछ, भाई उनको पता भी नहीं है ना, ठीक है। आप कह रहे हो सर इतने अंदर की बात मत बताइए, उनको पता भी नहीं है ना। जब मेरे से 15 दिन का उन्होंने वादा कर लिया, ठीक है, टेट को लेकर कि इसको हम कैलेंडर जारी करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे, एक साल तक नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे बताने में क्या है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इससे तो। सर ऐसा तो नहीं है इस बार सीटेट ना ले, नहीं बस सीटेट आपका कंफर्म आएगा, ठीक है। उसके कई सारे रीजन थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताए थे, ठीक है, आपका आएगा। एलटी ग्रेड वालों का देखिए मैंने पहले क्या रखा है, आपका बैच आएगा, ठीक है। और ये आपका 28 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद एलटी वालों का बैच आ जाएगा। इसकी तैयारी सही से करना, तय समय पर अपनी तैयारी यहाँ पर करना, ठीक है। तो ये आपका मतलब आपको तय समय के अंदर ही अपना कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर रहेंगे ना,
तो बस यही चीजें देखने को आपको मिलेंगी। बच्चा ओवर एज हो गया, परेशान हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, ठीक है, उसके अलावा अपनी जिंदगी को पूरा नहीं कर पा रहा, घर वाले परेशान है, इनको फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और आपको बताऊं, खुद सचिव साहब ने मेरे से वाली बात कही थी कि अभी तक मेरी खुद कई महीनों से सैलरी नहीं आई। तो आप आयोग की गंभीरता को आप पता लगा सकते हैं, अब तो आनी शुरू हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ये नया आयोग बन के ही तैयार हुआ था, पूरे इसके अंदर कर्मचारी भी नहीं थे, ठीक है। तो भाई क्या कर सकते हैं इस आयोग के बारे में, या इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, जो भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, इसको एक बार और सत्यापित मैं यहाँ पर करवाऊंगा। और अगर ये कल न्यूज़पेपर में तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर कल अपने आप ही सत्यापित हो जाती है तो फिर कोई जरूरत नहीं है मुझे वीडियो बनाने की। अगर कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। आप सो जाइए, रात के 12 बज रहे हैं। गुड नाइट, थैंक यू।